जहाँ तुमने पढ़ा होगा या तुमने सीन देखा होगा कई बारी। क्या देखा है, हम क्या देखते हैं, वर्शिप और सिंगिंग, भजन गाना, कीर्तन, कव्वाली वगैरह, इवन रिपीटिंग द नेम यानी नाम जप करना भगवान का, इन द साइलेंस शांत अवस्था में होकर के। एंड द नोटिस, ये भी नोटिस किया होगा, द सम ऑफ देम द आर मूव्ड द टीयर्स, कभी कभी हम जब पूजा पाठ या नाम जप करते हैं भगवान में इतने लीन हो जाते हैं कि हमारे टीयर्स भी निकलने लगते हैं, यानी कि आंसू आने लगते हैं। सच है इंटेंस डिवोशन, ये जो होता है हमारा आंतरिक डिवोशन, दैवी शक्तियाँ होती हैं। कई बार द लव फॉर गॉड, लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति प्रेम होता है। द लेजिसी ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द भक्ति, यानी भक्ति के कई सारे विभिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे कि सूफी मूवमेंट। अब क्या है, सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व्ड द सिंस द 18वीं शताब्दी में जो सूफी मूवमेंट आया उसके ऊपर बात करते हैं। द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, यानी कि जो भगवान को सर्वोपरि मानने का जो विचार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज, जब बड़ी जो राजधानियां इमर्ज हो गई, सहयोग एक साथ इकट्ठी हो गई, डिफरेंस ग्रुप उसके ऑफ द पीपल, द पूरा जो मतलब किंगडम एक राजधानी होती है, बड़े इमर्ज होती है बड़े प्लेस में और एनवायरनमेंट में, तो उसमें क्या होता है, द डिफरेंट ग्रुप होते हैं पीपल्स लोगों के, एंड वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स, वो अपने अपने गॉड एंड गॉडेस यानी देवी और देवताओं की पूजा करते हैं। एज पीपल, जैसे कि वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, क्या होता है, एज पीपल वर ब्रॉट खरीद रहे थे क्या, टुगेदर साथ साथ, थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड, व्यापार होना, व्यापार एंड एम्पायर्स एंड न्यू आइडियाज, नए नए विचार, बिगिन टू डेवलप यानी विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। द आइडिया, ये जो हमारे विचार है, दैट ऑल लिविंग थिंग्स, जो सारे और लिविंग थिंग्स हैं यानी सजीव वस्तु हैं, पास थ्रू डेवलप, इनसे क्या होता है, गुजरती रहती है, यानी डेवलपमेंट कर, नहीं लाइन छेक दिया मैंने, कहाँ पर था, पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ द बर्थ, यानी क्या होता है, जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं ये पुनः जन्मती हैं और मरती हैं, ये बात कह रहा है, यानी रीबर्थ एंड परफॉर्मिंग गुड डीड्स, अपने अच्छे कार्य, गुड और बैड, केम टू बी द वाइडली एक्सेप्ट, यानी क्या होता है, जो हमारे आइडिया, हमारे विचार, ऑल लिविंग थिंग्स या जो सजीव वस्तु हैं, पास गुजर जाती हैं, काउंटलेस अनगिनत होती हैं, साइकिल एक चक्र चलता रहता है, यानी कई जन्म हमारे हो चुके हैं और बहुत सारे होंगे भी, तो काउंटलेस साइकिल ऑफ द बर्थ, यानी जीवन के बिना अनगिनत जो हमारे जन्म हुए हैं वो, और रीबर्थ पुनः जन्म होना और मरना, यानी कि जन्मना और मरना, परफॉर्म करता है गुड डीड्स, अच्छे कार्य या बैड, अच्छे या बुरे कार्य, केम टू वाइडली एक्सेप्टेड, यानी अच्छे बुरे हम जो कार्य करते हैं वही हमारे सामने आते रहते हैं और हम बार बार इसी जन्म चक्र में इसमें मृत्यु लोक में आते रहते हैं और जन्मते मरते रहते हैं। सिमिलरली, जैसे द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, और जो मानव होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आर नॉट इक्वल, समान नहीं होते, इवन एट बर्थ गेंड, यानी इवन एंड बर्थ गेंड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जन्म का प्लेस भी अलग अलग होता है। बिलीव दैट द सोशल प्रिविलेज केम फ्रॉम द बर्थ इन अ नोबल फैमिली, यानी ये भी होता है कि कोई उच्च कोटि के परिवार में जन्म करता है और लेता है, और किसी कोई लोअर नोबल श्रेष्ठ फैमिली में जन्मता है, कोई हाई क्वालिटी में, हाई कास्ट में जन्म लेता है। वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट, हम इसमें बहुत सारा ये सीखेंगे, बहुत सारा ज्ञान। तो मैनी पीपल वर अनईजी, बहुत से लोग क्या थे, वर अनईजी विद द सच आइडियाज, ऐसे विचार, एंड टर्न्ड टू टीचिंग ऑफ द बुद्धा, बहुत सारे जो उपदेश थे किसके, बुद्धा के, उनको पढ़ा, एंड और द जैनास, जैनों के, अकॉर्डिंग टू द विच इट वाज पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है, टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस, जो हमारे सामाजिक डिफरेंसेस आते हैं। तो हाँ, हमने जो ये सुना है, सच है द आइडियाज टर्न्ड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के उपदेश हैं, एंड जैनास अकॉर्डिंग टू, इनके अनुसार, विच इट वाज पॉसिबल, जो पॉसिबल होता है, ओवरकम सोशल डिफरेंसेस, जो समाज में परिवर्तन आते हैं, एंड ब्रेक द साइकिल, जो हमारे इस चक्र को, रीबर्थ यानी पुनः जन्म मरण के जो चक्र को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, थ्रू द पर्सनल एफर्ट
एक व्यक्तिगत एफर्ट के कारण, जो यानी कि हम जितना बुद्धा के जो उपदेश है उनको फॉलो करेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्र से हट सकते हैं, दूर जा सकते हैं। अदर फेल्ट अट्रैक्टेड, हम ऐसा भी अट्रैक्ट महसूस करते हैं टू द आइडियाज, उनके विचार, सुप्रीम गॉड यानी कि गॉड ही सर्वोपरि है, हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स, जो मानव को कार्यरत करते हैं, फ्रॉम द सच एज बॉन्डेज, ऐसे बंधन से दूर करते हैं, अप्रोच्ड विद द डिवोशन, यानी कहाँ तक पहुंचाते हैं, भक्ति मार्ग तक पहुंचाते हैं। दिस आइडिया, ये जो विचार है, एडवोकेटेड द भगवत गीता, इसमें किस में लिखे गए हैं, दिए गए हैं भगवत गीता में। ग्रू इन द पॉपुलरिटी इन अर्ली सेंचुरीज, जिन्होंने अब अर्ली सेंचुरीज में ऑफ द कॉमन एरा, यानी कि इस युग में हमारा जो फेमस हुए हैं अर्ली सेंचुरीज में, यानी भगवत गीता के जो उपदेश हैं ये सभी फेमस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, यानी भक्ति की हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। वर्शिप ऑफ सर्टेन deities which became the central features of later Hindus में gained the importance, जिन्होंने, जो हिंदू लोग थे उन्होंने एक जो इम्पोर्टेंस है उनको प्राप्त किया, महत्वता को। These deities, ये जो डाइटीज थी ये इंक्लूड की शिव एंड विष्णु एंड गॉडेस, यानी देवी देवता, शिव भगवान शिव और विष्णु जी, सच एज दुर्गा माता। दीज डाइटीज वर द वर्शिप्ड, पूजा की गई इनकी, थ्रू द भक्ति के माध्यम से। एंड आइडिया, ये जो विचार थे, दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, फेमस हुए। एट दिस टाइम, इस समय, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड, जो समझी गई, एज अ पर्सन्स डिवोशन, जो व्यक्ति डिवोशन भक्ति के लिए, टू हिज और चूजन द डाइटी, यानी कि पूरा उस पर आधारित हो जाता, बेस्ड हो जाता है, या क्या बोलते हैं, समर्पित हो जाता है भक्ति के लिए। एनीबडी, कोई भी, वेदर ना रिच हो या पुअर हो, यानी गरीब हो या अमीर हो, बिलोंगिंग टू द शो कॉल्ड हाई या लो हो, यानी कि उच्च कोटि का हो या निम्न कोटि का कास्ट का हो, जैसे कि ब्राह्मण वगैरह हो या कहते हैं शेड्यूल कास्ट का हो, मैन हो या वुमेन हो, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, कोई भी क्या कर सकता है, भक्ति को फॉलो कर सकता है, भक्ति मार्ग को। द आइडिया ऑफ भक्ति इज द प्रेजेंट द भगवत गीता, भगवत गीता में दिया हुआ है विचार। अ सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, में जो किस ले ली गई है, हिंदू से। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पढ़ा 6 चैप्टर क्लास 7 NCERT का, हिस्ट्री का, डिवोशनल पाथ ऑफ डिवाइन। कल हम इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।